नमस्कार दोस्तों। तो आज हम सवाई जय सिंह का भाग 2 पढ़ने जा रहे हैं। आपके सामने 2 क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन, जयपुर नगर की स्थापना के समय मुख्य वास्तुकार जो जयपुर नगर का जिसने नक्शा बनाया वो नगर नियोजक कौन था। और यह क्वेश्चन देखिए कितनी बार पूछा गया है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मंडन मिश्र, विद्याधर भट्टाचार्य, राजबल्लभ, लालचंद। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप हमें जल्दी कमेंट में आंसर बताइए। अगला क्वेश्चन, 1733 ईस्वी में जीज मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों संबंधी ज्ञान से संबंधित है के लेखक हैं। जोधपुर के जसवंत सिंह, अम्बेर के राजा भारमल, जयपुर के सवाई जय सिंह, उदयपुर के अमर सिंह। यह क्वेश्चन भी RAS प्री एग्जाम में पूछा गया है। तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आज हमें इस क्लास में मिलने वाले हैं। तो इस क्लास को मिस मत कीजिएगा और स्किप मत कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। देवारी समझौता, इसमें 3 राज्यों के राजाओं के बीच में यह समझौता हुआ था। मारवाड़, मेवाड़, जयपुर। मारवाड़ के अजीत सिंह, महाराणा अमर सिंह द्वितीय मेवाड़ के शासक थे और जयपुर के शासक थे सवाई जय सिंह। इसमें सबसे पहले अजीत सिंह की पुत्री सूरज कंवर से जय सिंह का विवाह तय हुआ था और इन दोनों के पुत्र हुआ था ईश्वरी सिंह। उसके बाद महाराणा अमर सिंह द्वितीय की पुत्री चांद कंवर से जय सिंह का बाद में विवाह तय हुआ था और उनसे जो पुत्र की प्राप्ति हुई वो था माधो सिंह प्रथम। और इस समझौते में यह तय हुआ कि चांद कंवर से जो संतान उत्पन्न होगी वो जयपुर का अगला उत्तराधिकारी बनेगा और अगर चांद कंवर से पुत्र का जन्म होता है तो उसका विवाह मुगलों से नहीं किया जाएगा। तो मेन इसमें यही तय हुआ था कि अगर अमर सिंह द्वितीय की पुत्री चांद कंवर से जो भी संतान उत्पन्न होगी, अगर वो पुत्र हुआ तो वो जयपुर का अगला शासक बनेगा, अगर पुत्री हुई तो उसका विवाह मुगलों से नहीं किया जाएगा। चांद कंवर के लिए सवाई जय सिंह ने जयपुर में सिसोदिया रानी का बाग महल बनवाया। इसी महल में माधो सिंह का जन्म हुआ। देवारी समझौते के बाद विजय सिंह सवाई जय सिंह के नाम से गद्दी पर बैठे। आपने कल पढ़ा था ना पहले पिछली क्लास में कि इसका नाम पहले विजय सिंह था, उसके बाद जब गद्दी पर बैठे देवारी समझौते के बाद तो इसका नाम सवाई जय सिंह हो गया। अमेर की गद्दी पर बैठने के बाद सवाई जय सिंह ने अपने भाई जय सिंह को जयगढ़ दुर्ग में स्थित विजयगढ़ी कैद खाने में कैद किया और 1712 ईस्वी में बहादुर शाह की मृत्यु हो गई। बहादुर शाह की मृत्यु के बाद जहांदर शाह गद्दी पर बैठता है और जहांदर शाह ने हिंदुओं को खुश करने के लिए जजिया कर हटा दिया। तो इसमें आपको याद रखना है कि चांद कंवर के लिए सवाई जय सिंह ने सिसोदिया रानी का बाग महल बनवाया था। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। 1713 ईस्वी में जहांदर शाह ने सवाई जय सिंह को मालवा का सूबेदार बनाकर उसे 7000 का मनसब दिया। 1715 ईस्वी में पिलसुद का युद्ध हुआ मालवा मध्य प्रदेश में। सवाई जय सिंह और कान्हा जी भोंसले जो मराठा थे उन दोनों के बीच, उसमें सवाई जय सिंह विजय प्राप्त कर लेते हैं और कान्हा जी भोंसले हार जाते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे जाट विद्रोह। जाट विद्रोह का नेतृत्व है वो चूड़ामन जाट ने किया था। फर्रुखसियर ने सवाई जय सिंह को जाट विद्रोह का दमन करने के लिए भेजा था। तो इसको याद रखना, यह इंपॉर्टेंट है जाट विद्रोह। सबसे पहले आपको याद रखना है कि इसका नेतृत्व किसने किया, चूड़ामन जाट ने किया। और उसके बाद किसने भेजा, फर्रुखसियर ने भेजा। सवाई जय सिंह है वो थून के किले को घेरकर चूड़ामन जाट को संधि के लिए मजबूर कर लेते हैं। चूड़ामन जाट की मृत्यु के बाद इस जाट विद्रोह का जो नेतृत्व है वो उसका भतीजा बदन सिंह करता है। ठीक है, सवाई जय सिंह वो बदन सिंह को ब्रजराज की उपाधि व डीग की जागीर प्रदान करता है। वीर रूमा जाट भी विद्रोह का नेतृत्व करता है। मोहम्मद शाह रंगीला ने सवाई जय सिंह को जाट विद्रोह का दमन करने के बाद श्री राज राजेश्वर राजाधिराज की उपाधि, जो सबसे ऊंची उपाधि होती है, वो उसे प्रदान की। तो आपको याद रखना है। आज के जो क्लास है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं आपको बता नहीं सकता कि कितने ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे और कितने आ चुके हैं। अभी मैंने 2 तो आपको पहले प्रूफ दे ही दिया कि RAS प्री में ही पूछा हुआ क्वेश्चन आया है यहाँ से। तो अभी और भी हैं जो मैं आपको शॉर्ट्स में बताऊंगा। अभी यहाँ से आज हमने क्लास पढ़ी थी तो उसमें यहाँ से क्वेश्चन आया है। तो चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। आज की क्लास को मिस मत कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। जयपुर की स्थापना 18 नवंबर 1727 ईस्वी को हुई और इसके जो संस्थापक हैं सवाई जय सिंह और ये जो इसके वास्तुकार हैं, देखिए जो मैंने शुरू में क्वेश्चन पूछा था कि जयपुर के वास्तुकार कौन थे, तो उसका आंसर ये रहा विद्याधर भट्टाचार्य। ये एक बंगाली ब्राह्मण थे।
तो आपको याद रखना है, क्वेश्चन ये बहुत बार आया हुआ है कि जयपुर की स्थापना 18 नवंबर 1727 ईस्वी में हुई थी। संस्थापक हैं वो सवाई जयसिंह थे। वास्तुकार हैं वो विद्याधर भट्टाचार्य। जो नींव रखी थी वो पंडित जगन्नाथ ने रखी थी। और जयपुर शहर की जानकारी बुद्धि विलास ग्रंथों में, और उसके बुद्धि विलास की जो रचयिता हैं वो हैं वक्तराम चाकसू निवासी। ठीक है। सवाई जयसिंह ने जयपुर शहर बसाया तथा जयपुर को राजधानी बनाया। यहाँ ये जो पॉइंट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जयपुर है वो चीन के कैक्टन शहर की तर्ज पर बसा शहर है। बगदाद इराक की तर्ज पर बसा शहर है। सिंधु घाटी सभ्यता की तर्ज पर बसा शहर है। सड़कें हैं वो एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। 9 चौकड़ियों का शहर है। बिशप हैबर ने कहा कि जयपुर शहर का जो परकोटा है वो क्रेमलिन शहर से भी बड़ा है। नोट: जयपुर शहर के परकोटे को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में 6 जुलाई 2019 को शामिल किया गया। इस सूची में शामिल जो पहला शहर है वो अहमदाबाद है और दूसरा शहर जयपुर था। तो इसको ध्यान में रखना, इस लाइन को पूछा जा सकता है। जयपुर के उपनाम: गुलाबी नगरी, पिंक सिटी, रंगश्री के द्वीप, हीरे जवाहरातों की मंडी, पूर्व का पेरिस, आइसलैंड ऑफ ग्लोरी। ये सभी नाम इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है इनको। उसके बाद हम पढ़ते हैं जयपुर बूंदी विवाद व मराठों का आगमन। तो सवाई जयसिंह और उनकी बहन अमर कुंवरी का विवाह वो बुद्ध सिंह से हुआ और उनसे एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम था उमेद सिंह, जिसके पास हुंजा घोड़ा था। तो यह इंपॉर्टेंट है। और सवाई जयसिंह की पुत्री थी कृष्णा कंवर। जो सवाई जयसिंह है वो अपनी पुत्री का विवाह करवड़ जागीरदार हैं वो सालिम सिंह, उनके पुत्र दलैल सिंह से करना चाहते थे। तो अमर कुंवरी ने क्या किया, 6 लाख रुपए व राखी भेजकर मराठों को राजस्थान आमंत्रित किया। तो यहाँ पर मराठे हैं वो राजस्थान में पहली बार आए थे। और कौन कौन आए थे, मल्हार राव होलकर और राणा जी। सर्वप्रथम वो बूंदी में आए। मराठों ने दलैल सिंह के स्थान पर बूंदी की गद्दी पर उमेद सिंह को बिठाया तथा सालिम सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। मराठों के चले जाने के बाद सवाई जयसिंह ने फिर से उमेद सिंह को हटाकर वापस दलैल सिंह को बूंदी सौंप दी। सवाई जयसिंह ने मराठों का प्रवेश रोकने के लिए हुरडा सम्मेलन बुलवाया। तो यह इंपॉर्टेंट है, हुरडा सम्मेलन 17 जुलाई 1734 ईस्वी भीलवाड़ा में हुआ। तो ऐसे याद रख सकते हो, 17 जुलाई 1734 ईस्वी में ही हुआ। अन्य केंद्र रामपुरा, और इसकी जो अध्यक्षता है यह इंपॉर्टेंट है, इसकी अध्यक्षता महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की थी। जो मेवाड़ के शासक थे। यहीं से हमसे गलती हो जाती है, हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, सवाई जयसिंह इसका आंसर कर देते हैं, क्योंकि बुलवाया किसने था, सवाई जयसिंह ने। तो ऑप्शन में सवाई जयसिंह होता है, हम वही कर देते हैं और वहीं पर हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आंसर आएगा महाराणा जगत सिंह द्वितीय, जो मेवाड़ के शासक थे। लेकिन नोट भी याद रखना, ये हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता सर्वप्रथम संग्राम सिंह द्वितीय को सौंपी गई थी, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई जनवरी 1734 ईस्वी में। और जो बुलाया गया वो जुलाई में था, लेकिन उनकी जो मृत्यु है संग्राम सिंह द्वितीय की वो जनवरी में हो गई थी। इसीलिए फिर उन्होंने जो अध्यक्षता है वो महाराणा जगत सिंह द्वितीय को सौंप दी। हुरडा सम्मेलन में भाग लेने वाले शासक, ये मैंने क्वेश्चन शॉर्ट में पूछा था मिलान करने को वाला। अब देखिए, मारवाड़ के अभय सिंह, बीकानेर के जोरावर सिंह, मेवाड़ के जगत सिंह द्वितीय, करौली के गोपाल दास, नागौर के बख्त सिंह, बूंदी के दलैल सिंह, कोटा के दुर्जन साल। इन सबको याद रखना है क्योंकि सम्मिलित करने वाला क्वेश्चन आएगा ही आएगा यहाँ से। बरसात आने पर सभी रामपुरा भीलवाड़ा में एकत्रित होंगे, उन्होंने यह बात कही थी। नोट: हुरडा सम्मेलन असफल होने का कारण सवाई जयसिंह की मराठों के साथ गुलमिल नीति थी। पेशवा बालाजी बाजीराव की जो माता राधाबाई है वो फरवरी 1735 ईस्वी में पूना महाराष्ट्र से उत्तर भारत की तीर्थ यात्रा के लिए रवाना हुई। तो जयसिंह राधाबाई के लिए राजमहल में रुकने की व्यवस्था करता है। सवाई जयसिंह स्वयं जाकर 25 फरवरी 1736 ईस्वी को झाड़ली मालपुरा टोंक में राधाबाई से मिलता है। तो इस कारण उनकी गुलमिल नीति थी मराठों के साथ। एक तरफ तो उनका विरोध कर रहे थे, दूसरी तरफ उनसे मिल रहे थे और उनके रुकने की व्यवस्था कर रहे थे। इस प्रकार हुरडा सम्मेलन वो असफल हुआ।
मंदसौर का युद्ध फरवरी 1733 ईस्वी मध्य प्रदेश सवाई जय सिंह और मराठों के बीच हुआ और इसमें सवाई जय सिंह हारे और मराठे जीते। मराठों का प्रवेश रोकने के लिए 1734 ईस्वी में सवाई जय सिंह ने जयपुर में नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है यह भी। जयगढ़ दुर्ग में जयबन तोप का निर्माण करवाया। एशिया की सबसे बड़ी तोप, इसका वजन है 50 टन और इसकी जो मारक क्षमता है 22 मील। एक गोले का वजन है 50 केजी। जयबान तोप का पहली बार परीक्षण करने पर इसका गोला है वो चाकसू में जा गिरा और वहां पर गोले लाव तालाब बन गया। कैसे याद रखोगे? एक गोला जो पहली बार परीक्षण किया था उसमें एक गोला है वो चाकसू में जा गिरा, वहीं भी उसका नाम रख दिया गोले लाव तालाब। जयगढ़ दुर्ग में सवाई जयसिंह ने तोप डालने का कारखाना बनवाया। जयपुर का मुक्तमणि नाहरगढ़ को कहते हैं और इसका एक उपनाम है सुदर्शनगढ़, इसे सुदर्शन दुर्ग भी कहते हैं। नाहरजी बोमिये का मंदिर यहाँ पर स्थित है। एक जैसे 9 महल बने हैं। 1718 से 34 ईस्वी के मध्य सवाई जयसिंह ने उज्बेकिस्तान के उलगू खां से प्रभावित होकर उत्तर भारत में 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया और सबका नाम जंतर मंतर रखा। दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा, वाराणसी, इन 5 जगहों पर वेधशालाओं का निर्माण करवाया। दिल्ली में है वो सबसे प्राचीन सौर वेधशाला है और जयपुर वाली सबसे नवीन व सबसे बड़ी वेधशाला है। आपको ध्यान में रखना है दोनों को। फादर जॉन्स टिफेंथलर जेवियर डी सिल्वा पुर्तगाली जयपुर की जंतर मंतर वेधशाला में आए थे। जंतर मंतर सौर वेधशाला जयपुर। अगस्त 2010 में यूनेस्को द्वारा जयपुर की जंतर मंतर वेधशाला को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। जयपुर की जंतर मंतर वेधशाला में स्थित उपकरण, यहाँ पे राम यंत्र ऊंचाई में मापने का यंत्र है। सम्राट यंत्र विश्व की सबसे बड़ी सूर्य घड़ी, इसको ऐसे याद रख सकते स्मार्ट वॉच। सम्राट यंत्र स्मार्ट वॉच विश्व की सबसे बड़ी सूर्य घड़ी। जयप्रकाश यंत्र मौसम संबंधी जानकारी के लिए। जयप्रकाश, प्रकाश से आपको मौसम की थोड़ा सा उससे कनेक्ट हो सकता है, आपको ऐसे याद रख सकते हो। नाभि बल्ले यंत्र गुरुत्वाकर्षण से संबंधित, ये भी आपको याद हो जाएगा। जीजे मोहम्मद शाही नक्षत्रों पर आधारित ग्रंथ मोहम्मद शाह रंगीला के नाम पर नामकरण। और ये रहा आज के शुरुआत में जो दूसरा क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर। जीजे मोहम्मद शाही सवाई जयसिंह के काल में लिखा गया। ठीक है। ज्योतिष कारिका ज्योतिष आधारित ग्रंथ। जयपुर में सवाई जयसिंह ने गौड़िया संप्रदाय का गोविंद देव जी का मंदिर बनवाया, इसको आपको याद रखना है। मिर्जा राजा मान सिंह ने शीला देवी की मूर्ति स्थापित करवाई थी और सवाई जयसिंह ने गोविंद देव जी का मंदिर बनवाया था। कछवाहा शासकों के कुल देवता हैं ये, और मूर्ति है वो वृंदावन से मंगवाई थी। सवाई जयसिंह ने जल महलों का निर्माण करवाया। सवाई जयसिंह ने जयपुर को जर्मनी के एर्लंग शहर की भांति बसाया था। विष्णु जी के अवतार कल्कि जी का मंदिर जयपुर में बनवाया। सूरत से जरी का कार्य जयपुर लेकर आए, इसे भी याद रखना, यह इंपॉर्टेंट लाइन है। सूरत से जरी का कार्य जयपुर लेकर आए, ये क्वेश्चन आ सकता है। जयपुर में सिटी पैलेस चंद्र पैलेस का निर्माण करवाया। जयपुर का जो राजघराना है वर्तमान में यहीं पर रहता है। सवाई जयसिंह ने चांद कंवर के लिए सिसोदिया रानी का बाग महल बनवाया, ये हम पढ़ चुके हैं। 1740 ईस्वी में अश्वमेध यज्ञ करवाने वाले अंतिम हिंदू शासक सवाई जयसिंह थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। अश्वमेध यज्ञ का जो प्रधान पुरोहित है वो पुंडरीक रत्नाकर, इसको पूरे को याद कर लेना आप। अश्वमेध यज्ञ को जो बातें लिखी हैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले राजा का नाम सवाई जयसिंह, वो लास्ट थे अंतिम हिंदू शासक। उसके बाद प्रधान पुरोहित कौन थे? पुंडरीक रत्नाकर। और इस यज्ञ में भाग लेने वाले पुरोहितों को जल महल में रुकवाया गया। इस यज्ञ का घोड़ा भांडरोज दोसा के दीप सिंह कुंभानी ने पकड़ा था, जो अपने 25 साथियों के साथ युद्ध करता हुआ मारा गया। आगे है गंगवाना का युद्ध। 1741 ईस्वी पुष्कर के पास सवाई जयसिंह और दूसरी तरफ थे अवध सिंह जोधपुर के शासक, भगत सिंह नागौर के शासक। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ और सवाई जयसिंह जीते और ये दोनों हार गए। युद्ध का क्या कारण था? सीमा विवाद को लेकर झगड़ा। अजमेर जयसिंह की सूबेदारी में था।
नागौर के बख्त सिंह ने अजमेर पर अधिकार कर लिया। युद्ध के बाद दोनों पक्षों में संधि हो गई थी। सवाई जय सिंह की जो मृत्यु है वो सितंबर 1743 ईस्वी में अजमेर महल में हुई थी रक्त विकार के कारण। सवाई जय सिंह का दरबार। मोहम्मद गोरी व मोहम्मद शरीफ को पांडुलिपियों का अध्ययन करने के लिए विदेश भेजा था। अरबी ग्रंथ उकर का संस्कृत में जय सिंह ने अनुवाद करवाया था। यह इम्पोर्टेंट है, पूरा का पूरा ही पेज। सम्राट सिद्धांत व सिद्धांत कौस्तुभ के रचयिता कौन थे? पंडित जगन्नाथ। पंचायतन प्रकाश, चक्रमणि मिश्र। वैराग्य शतक, श्रृंगार शतक, मंत्र चंद्रिका, इसके रचयिता कौन थे? जनार्दन भट्ट गोस्वामी। जय सिंह कल्पद्रुम, पुंडरिक रत्नाकर। बिहारी सतसई डिंगल भाषा में किसने लिखा? सूरत मिश्रण ने लिखा। साहित्यकार ग्रंथ सुधाकर पुंडरिक। दुपक्ष मिथ्या सारणी, तारा सारणी, राम विनोद, राज विनोद, जय विनोद सारणी। इस सब के रचयिता कौन थे? केवल राम। मतलब ऐसे याद कर सकते हो कि इतनी सारी, देखो सारणी कितनी बार आया है, इतनी सारी सारणियों के रचयिता कौन थे? केवल राम। दुपक्ष भी बहुत बार आया है, सारणी भी बहुत बार आया है, तो इससे आप सभी को याद रख सकते हो। कवि कलानिधि, राम रसाचार्य, पद्य मुक्तावली, राम गीतम, राघव गीतम, ईश्वर विलास। इस सब के रचयिता कौन थे? कृष्ण भट्ट। जयपुर शासकों का निजी पुस्तकालय पोथी खाना वो सवाई जय सिंह ने बनवाया। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, याद रखना। जयपुर शासकों का निजी पुस्तकालय किसने बनवाया? तो सवाई जय सिंह नाम आएगा, इसको याद कर लेना। जयपुर के पहले शासक जिन्होंने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया तथा विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया। ये जो पूरा पेज है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये भी जयपुर के पहले शासक जिन्होंने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया तथा विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया। जय सिंह ने मथुरा काशी में वैराग्य नगर तथा ब्रह्मा आश्रम की स्थापना की। यूक्लिड के रेखा गणित का संस्कृत में अनुवाद करवाया। 6 न्यात के ब्राह्मणों को भोजन करवाया। जय सिंह का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? मोहम्मद शाह। जय सिंह के गुरु जगन्नाथ। सवाई जय सिंह ने हरमाड़े से नहर निकाली। तो ये था सवाई जय सिंह, जिसके बारे में हमने A to Z पूरी जानकारी अच्छे से पता कर ली है, पढ़ लिया है। अब इस वीडियो को अगर आप 2-3 बार देखोगे आराम से आपके याद हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। अभी मैंने शुरू में आपको दिखाया कितनी बार इस टॉपिक से कितनी बार सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ऐसे ही बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से रिपीट होंगे। आप इस वीडियो को मिस मत करना और पूरी वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो चलो मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ। हम अगला भाग पढ़ेंगे, अब अगला राजा पढ़ेंगे जो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलो मिलते हैं कल फिर। कल का मतलब परसों। अब मेरी वीडियो एक दिन छोड़ के आएगी, तो ये मत समझ लेना कि मैं कल क्या कह रहा हूँ, कल ही आएगी। मतलब कल को छोड़ के परसों रात को वीडियो आएगी अब अगले राजा की। अगर आपको डेली वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना, तो मैं डेली डाल दूंगा, लेकिन अभी मैं एक दिन छोड़ के वीडियो डाल रहा हूँ।